हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 10th में मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम 2025। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव डैट √5, √2, √3 इज़ एन इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि √5, √2, √3 एक इरेशनल नंबर है। इनमें से मैं आपको √3 का बता रही हूँ। सेम वैल्यू आप √2 एंड √5 में पुट करेंगे तो वो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम कंसिडर कर लेंगे कि जो √3 है वो एक रेशनल नंबर है। तो हमारा हो जाएगा, लेट अस कंसिडर √3 इज अ रेशनल नंबर। अगर हमारा √3 एक रेशनल नंबर है तो उसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारा होगा, सिंस √3 इज इक्वल्स टू P/Q, वेयर P एंड Q हमारे को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, उसके अलावा उनका कोई भी फैक्टर नहीं होता है। तो हमारे वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर। तो हमारा क्या होगा, ये हमारे को प्राइम नंबर है। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। तो हमारा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा P/Q का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 3, √3 का स्क्वायर होता है 3 इज इक्वल्स टू P²/Q²। तो अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3Q का स्क्वायर इज इक्वल्स टू P²। तो हम किसी चीज़ हमारा Q² है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा P² आ रहा है। हम 3 को Q² के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे, हमारा P² आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, 3 डिवाइड्स P²। तो हमने पढ़ा है कि अगर किसी के भी इंटीजर का स्क्वायर उसे डिवाइड करेगा तो उसका इंटीजर भी उसे डिवाइड करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 3 डिवाइड्स P ऑल्सो। तो हम इसे इक्वेशन नंबर सेकंड कंसीडर कर लेते हैं। अब हमारा मान लेते हैं कि जो ये हमारा 3 में कुछ इंटू करके P² आ रहा था, उसे हम C कंसीडर कर लेते हैं। सो लेट 3C इज इक्वल्स टू P। तो अब हम इसे यहाँ पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3Q² इज इक्वल्स टू P² है, तो ये हो जाएगा 3C का होल स्क्वायर। अभी हो जाएगा हमारा 3Q² इज इक्वल्स टू 3 3 ज़ा 9C²। ये हो जाएगा हमारा Q² इज इक्वल्स टू, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 3। तो 9 से 3 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 3²। तो हमारा 3 में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, Q² आ रहा है। 3 में C² को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा Q² आ रहा है, मीन्स 3 डिवाइड Q²। अब 3 हमारा Q² को डिवाइड कर रहा है, तो किसी का भी इंटीजर अगर स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उसके इंटीजर को भी डिवाइड करता है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 ऑल्सो डिवाइड्स Q। इसे हम इक्वेशन सेकंड कंसीडर कर लेंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी। तो अब हमारा क्या था, हमने ऊपर क्या लिया था, P और Q हमारे को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आता है, बट इसमें तो उनका कॉमन फैक्टर P भी आ रहा है, और मतलब 3 भी आ रहा है, और P भी आ रहा है, और Q भी आ रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 3 is also
a common factor of P and Q. This makes our assumption wrong. So hence root 3 is a irrational number. हमने ऊपर बोला था कि जो हमारा P एंड Q है वो हमारे को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर हमारे सिर्फ एक ही फैक्टर होता है जो होता है 1, बट इस एजप्शन से हमारा उनका कॉमन फैक्टर 3 भी निकल रहा है P और Q का, तो ये हमारी एजप्शन को रॉन्ग बनाता है। हेंस रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन हमारा हर साल CBSE बोर्ड में रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा CBSE बोर्ड में रिपीट होता है वो ट्रिग्नोमेट्री का इवेल्युएट क्वेश्चन आता है। ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन रिपीट हो, ऐसे ही इवेल्युएट के क्वेश्चन हमारे CBSE बोर्ड रिपीट करता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हम इसे सॉल्व करना सीख लेते हैं। 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन सेक स्क्वायर 40 डिग्री। तो हमारी साइन 10 सेक कॉसेक सबकी वैल्यू हमें याद करनी पड़ेगी। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारी, तो सबसे पहले यहाँ पे कितना है 2, तो इस 2 को हम लिख लेंगे इंटू साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी रूट 3/2। अब यहाँ पे हमारा साइन का स्क्वायर है तो यहाँ रूट 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या साइन है माइनस 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 1/√3। अब यहाँ पे 10 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर अपॉन सेक 40 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी √2। अब यहाँ सेक स्क्वायर है तो हमारा क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ना हमारा 2 इंटू √3 इंटू √3 ये हमारा होता है 3 अपॉन 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 √3 इंटू √3 ये हो जाएगा हमारा 3 अपॉन क्या है यहाँ पे हमारा √2 इंटू √2 ये हो जाएगा हमारा 2 अपॉन हम 1 कंसीडर कर लेते हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7/12। ये हमारा इवेल्युएट करके आंसर आ गया। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा CBSE बोर्ड के लिए। फाइंड द SCF एंड LCM ऑफ 480 डिग्री एंड 480 एंड 720 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें SCF एंड LCM फाइंड करना है 480 एंड 720 का यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम सबसे पहले 480 के फैक्टर कर लेंगे। तो हमारा क्या होगा 480 के हमारे फैक्टर होंगे 480 हमारा 2 से डिवाइड होगा 240 टाइम्स 240 हमारा 2 से डिवाइड होगा 120 टाइम्स 120 हमारा 2 से डिवाइड होगा 60 टाइम्स 60 हमारा 2 से डिवाइड होगा 30 टाइम्स 30 हमारा 2 से डिवाइड होगा 15 टाइम्स 15 हमारा 3 से डिवाइड होगा 5 टाइम्स एंड 5 हमारा 5 से डिवाइड होगा 1 टाइम्स। ये हमारे हो गए 480 के फैक्टर। अब हम करेंगे 720 के फैक्टर। तो हमारे 720 के फैक्टर होंगे 720 हमारा 2 से डिवाइड होगा 360 टाइम्स 360 हमारा 2 से डिवाइड होगा 180 टाइम्स 180 हमारा 2 से डिवाइड होगा 90 टाइम्स 90 हमारा 2 से डिवाइड होगा 45 टाइम्स 45 हमारा 2 से डिवाइड होगा 15 टाइम्स 15 हमारा 3 से डिवाइड होगा 5 टाइम्स एंड 5 हमारा 5 से डिवाइड होगा 1 टाइम्स। तो अब हम क्या करेंगे इन दोनों को फैक्टर लिख लेंगे। तो 480 के फैक्टर हमारे क्या थे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 एंड हमारे 720 के फैक्टर क्या थे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो अब हम यहाँ पे कॉमन देख लेंगे। तो हमारा एक कॉमन 2 है, एक ये वाला 2 है एंड ये भी 2 हमारा कॉमन है एंड नेक्स्ट ये एक 2 भी हमारा कॉमन है। यहाँ से हमारा एक 3 कॉमन आया और एक 5 कॉमन आया। तो अब हमारा SCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमारा
ये सब हमारे कॉमन आ गए। तो हमारा HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम क्या करेंगे, HCF इज इक्वल टू जो हमारे कॉमन आए हैं उन्हें हम रिटर्न कर लेंगे। तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 240। ये हमारा हो गया HCF। अब हम फाइंड करेंगे LCM। LCM के लिए हमारा होगा जो हमारे कॉमन आए हैं पहले हम उन्हें लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, एक यहाँ पे हमारा 2 बचा था तो इसे भी लिख लेंगे, इंटू 3 इंटू 5 हमारा कॉमन आया था, एक 3 हमारा यहाँ पे बचा था तो इसे भी हम यहाँ लिख लेंगे। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1440। तो ये हमारा HCF एंड LCM फाइंड हो गया यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, फाइंड मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। हमें मीन फाइंड करना है फॉलोइंग डाटा का, जिसे हमें क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो क्लास इंटरवल है हमारा 85 to 90, 90 to 95, 95 to 100, 100 to 105, 105 to 110 एंड 110 to 115। फ्रीक्वेंसी हमारी 15, 22, 20, 18, 20, 25। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसे एज्यूम मीन मेथड से फाइंड करेंगे ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा इजी हो जाए। तो हम सबसे एज्यूम मीन मेथड के लिए हम सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, XI। तो हमारा XI हम कैसे फाइंड करते हैं, XI हम कैसे फाइंड करते हैं, 85 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 2। एक मैं आपको बता देती हूँ। तो हम XI कैसे फाइंड करते हैं, XI इज इक्वल्स टू 85 प्लस 90 जो हमारा क्लास इंटरवल दिया है डिवाइडेड बाई 2। जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 175 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारा ये आ जाएगा 87.5। तो अब हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा 87.5। अब नेक्स्ट के लिए हमारा 90 प्लस 95 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा आएगा 92.5। नेक्स्ट है हमारा 95 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारा आएगा 97.5। नेक्स्ट में हम 100 प्लस 105 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारा आएगा 102.5। नेक्स्ट हमारा 105 प्लस 110 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारा आ जाएगा 107.5। एंड लास्ट हमारा 110 प्लस 115 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 112.5। ये हमारा क्या फाइंड हो गया, XI। अब हम फाइंड करेंगे DI। तो DI फाइंड करने के लिए हमें A की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि हमारी A की वैल्यू है 102.5। तो हमारा क्या होगा, A इज इक्वल्स टू आ गया हमारा 102.5। तो DI का फॉर्मूला क्या होता है, DI इज इक्वल्स टू XI माइनस A। तो यहाँ हमारा XI कितना है फर्स्ट में 87.5। तो ये क्या हो जाएगा 87.5 माइनस कितना है 102.5। तो जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15 माइनस 15। तो हमारा फर्स्ट कितना आ गया -15। सेकंड में भी हम यही करेंगे 92.5 माइनस 102.5, तो आ जाएगा -10। फिर हमारा आएगा 97.5 माइनस 102.5, तो ये आ जाएगा -5। फिर 102.5 माइनस 102.5 ये आ जाएगा हमारा 0। नेक्स्ट 107.5 माइनस 102.5, तो ये आ जाएगा हमारा 5। एंड लास्ट 112.5 माइनस 102.5, तो ये आ जाएगा हमारा 250। ये हमारा DI फाइंड हो गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, FI/DI। FI/DI हम कैसे फाइंड करते हैं, हम फ्रीक्वेंसी इंटू DI को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा FI/DI आ जाता है। तो 15 इंटू -15 ये हो जाएगा हमारा -225। 22 इंटू -10 ये हो जाएगा हमारा -220। 20 इंटू -5 ये हो जाएगा हमारा -100। 18 इंटू 0 ये हो जाएगा हमारा 0। 20 इंटू 5 ये हो जाएगा हमारा 100। एंड 25 इंटू 250 ये हो जाएगा हमारा 25 इंटू, यहाँ पे हमारा 250 नहीं, यहाँ पे हमारा 10 आएगा। 25 इंटू 10 ये हो जाएगा हमारा 250। तो अब हम फाइंड कर लेते हैं सिग्मा FI/DI। तो सिग्मा FI/DI हमारा होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं हमारा सिग्मा FI/DI क्या होगा, हम जब इसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा सिग्मा FI/DI आ जाएगा जो हमारा -195 आएगा। एंड हमारा सिग्मा FI कैसे आएगा जब हम इसे ऐड करेंगे, तो हमारा
सिग्मा एफ आई जब हम इसे ऐड करेंगे इसे, तो हमारा आ जाएगा सिग्मा एफ आई 120। अब हमारा मीन का फॉर्मूला क्या होता है? तो हमारा मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल्स टू ए एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो अब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स बार इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी थी 102.5 प्लस माइनस कितना है हमारा ये सिग्मा एफ आई डी आई माइनस 195 अपॉन में 120। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 100.875। ये हमारा क्या फाइंड हो गया? मीन फाइंड हो गया। एग्जाम में आपका मीन मोड मीडियन में से एक क्वेश्चन आता ही आता है, या तो मीन निकालने के लिए आएगा या मीडियन निकालने के लिए आएगा या फिर मोड निकालने के लिए आएगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने मीन सीखा था। अब हम आगे कोई क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे जिसमें हम और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे जो हमारा बहुत रिपीट होते हैं सीबीएसई बोर्ड में। तो आज के लिए इतना ही। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।